भारत में हर दिन 4 लड़कियों का रेप होता है और ये है सिर्फ जो रिकॉर्ड्स में है अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया। और ना जाने कितने ही ऐसे क्राइम्स हैं, कितने ही ऐसे रेप्स हैं जो रिकॉर्ड होते ही नहीं हैं। और रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी मानना है कि 98% केसेस में द विक्टिम इज नोन टू द पर्सन। लेकिन इस सब में आप सारा का सारा जो ओनस है, जो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप फीमेल्स पे या विक्टिम पे नहीं डाल सकते कि वो ही सतर्क रहें, वो ही मार्शल आर्ट सीखें या एक पेपर स्प्रे कैरी करके घूमें। आप ये नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। इसमें गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारा आप हम पे नहीं डाल सकते। दीज केसेस आर वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत ही घिनौने हिनियस क्राइम्स हैं ये। एंड कहने को हमारे पास हमारे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, हमारे पास कानून है, हमारे लॉज भी हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। अब निर्भया केस को देख लीजिए, पीड़ित को और उसकी फैमिली को कहाँ मिला जस्टिस? 7 साल हो गए, कोई मजाक नहीं होता। एक पूरी जेनरेशन को हम 7 साल मानते हैं, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। यहाँ तक कि एक लूपहोल निकाल लिया जाता है और बोला जाता है बलात्कारी को कि आप एक काम करें, आप प्रेसिडेंट को अपील करिए और वो आपका सुनते हैं और आपको डेथ पेनल्टी से भी बचाया जा सकता है। सो इसका मतलब है कि हमारे सोसाइटी में कोई डेटरेंट है ही नहीं। आप अगर चाहें आप रेप करें। इनफैक्ट रेप से तो कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी गाड़ी के चालान वाला केस है। आपकी गाड़ी के चालान हो जाते हैं, आपका व्हीकल इम्पाउंड हो जाएगा, बट रेप करने पे आपको सिर्फ जेल होगी, उससे ऊपर नहीं। यही आता है मायने में और यही आता है हमको समझ में। सो आप सोचिए, वी आर लिविंग इन सच डेंजरस टाइम्स। अभी केस हुआ हैदराबाद में, उस लड़की का क्या कसूर? अ गर्ल वॉज रेप्ड, अ गर्ल वॉज अबडक्टेड, इमोलेटेड, गैंग रेप्ड, एंड द पुलिस वॉज जस्ट जगलिंग एंड सेइंग कि आप विक्टिम की फैमिली को कि आप साइबराबाद से गच्चीबौली, गच्चीबौली से साइबराबाद, आप यहाँ रजिस्टर कराइए, वहाँ मत कराइए। माना कि उनको सैक कर दिया गया है, बट उनको सैक करने से क्या हो जाएगा? क्या उसकी लाइफ वापस आ जाएगी? एंड वो सिर्फ एक 26 साल की लड़की है, मेरी उम्र की एक लड़की, और उसकी गलती क्या थी कि वो शाम को वापस घर जा रही थी? पुलिस को सेंसिटाइज करना, देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लेनी चाहिए। इट इज़ नॉट, पुलिस का काम सिर्फ एक गन चलाना या सिर्फ एक लड़ाई और मारपीट करना या कार्रवाई करना नहीं है। उनको एक सेंसिटाइजेशन होना चाहिए कि जब कोई एक इतने मुश्किल दौर से गुजर रहा है उसकी लाइफ में, जब ऐसा कुछ हो जाए तो उनको वो केस रजिस्टर करके उनकी हेल्प करनी चाहिए, ना जाके उन पे ऐसे सवाल उठाने कि आपकी लड़की इलोप कर गई होगी, जैसे उन्होंने अभी बोला। सो द पुलिस हैज़ टू बी सेंसिटाइज्ड। और ओवरऑल आई थिंक हमारा जो माइंडसेट है एज इंडियंस, इट नीड्स टू चेंज। हमारे हिंदू संस्कार भी यही सिखाते हैं कि जहाँ पे नारी की इज्जत नहीं होती, वो सोसाइटी, वो प्रजा, वो जगह कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती, वहाँ तरक्की नहीं हो सकती। तो हम लोग नारी शक्ति की सिर्फ क्या दुर्गा पूजा तक ही पूजा करते हैं, मतलब हम लोग को उसको रियल लाइफ में लिव आउट भी करना है। जहाँ पे नारी की रिस्पेक्ट नहीं होती, जहाँ पे हम जाके अपना काम नहीं कर सकते, हम जी नहीं सकते बिना डरे, वैसी सोसाइटी में जीना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। क्या ये सब कुछ सिर्फ एक कैंडल मार्च तक सीमित है? इस टाइप के इंसिडेंट्स या एक पॉलिटिकल मुद्दा और एक वोट बैंक का इशू बन के ही रह जाता है? हर बार एक लड़की के साथ जब ऐसा क्राइम होता है तो उसके सिर्फ वो ही नहीं सफ़र करती है, उसके घर वाले, उसके कोलीग्स, उसके स्कूल, ऑफिस, आसपास के लोग, पड़ोसी, नॉट ओनली उसके जानने वाले, बट हर दिन जब एक लड़की के साथ ऐसा होता है तो हम ना जाने कितनी ही और लड़कियां घर से निकलने पे डरती हैं कि कहीं हमारे साथ ना हो जाए। हमें और केयरफुल रहना चाहिए। और नहीं, मैं ये नहीं मानती, कई लोग कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी गवर्नमेंट के हाथों में नहीं है और ये सिर्फ एक सामाजिक प्रॉब्लम है जिसका हम कुछ कर नहीं सकते। ये बात सच नहीं है। अगर हमारे लॉज स्ट्रिक्ट होंगे, अगर हम इन नियमों का ढंग से पालन करेंगे तो एक डेटरेंट होएगा। जैसे आप दुबई में देख लीजिए, अभी मैं हाल ही में दुबई में थी। मिडिल ईस्ट में आपने कभी एक रेप का केस ऐसे सुना है कि ऐसा हो गया एंड वो बंदा जिंदा है और कहानी आगे चल रही है? नहीं। या वो जेल में ही पड़ा हुआ है और हमारे टैक्स पेयर्स के मनी पे जी रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ चोरी करने तक पे भी हाथ कट जाते हैं, तो रेप तो बहुत दूर की बात है। एटलीस्ट वो अपनी औरतों की रक्षा तो कर सकते हैं।
कैसी भी सोसाइटी हो, रक्षा तो कर पा रहे हैं। क्या हम लोग अब इतने पीछे हो गए हैं वक्त में कि वी कैन नॉट ऑफर प्रोटेक्शन टू आवर सिटीजन्स? सेक्सुअल असॉल्ट, molestation, rape, gang rape, every day the list goes on. And India ranks, as per the UN Amnesty Watch, Human Watch, we rank 7th in the world. हम लोग 7वें स्थिति पे हैं इस पूरी दुनिया में जब केस आती है या बात आती है रेप की। हमारी गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाना चाहिए, और नॉट सिर्फ मुद्दे को उठाना चाहिए, इस पर एक बिल पास होना चाहिए और हमें एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो कल जब हम न्यूज़ रूम में इसी की बात कर रहे थे तो वी वर वॉचिंग कि कैसे इन चारों के फेस के ऊपर एक वो लगा हुआ है घवन टाइप का, हटाओ इनको, पब्लिकली शेम करो, सबके सामने इनको बेनकाब करके बताओ कि ये लोग कौन है, इन्होंने क्या किया। आप पर्दा नहीं डाल सकते। आई थिंक ये हमारी सोसाइटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।